प्रदेश के मुखिया ने अपने पिता को खोया है। सीधा उज्जैन ले चलते हैं आपको। सुबह से ही मुख्यमंत्री वहां मौजूद है और लोगों का तांता लगा हुआ है, ढांढस बंधाने की कोशिश की जा रही है। और ये तस्वीरें आपको नजर आ रही होगी जहां पर मुख्यमंत्री के पिता का पार्थिव शरीर दर्शन के लिए रखा गया है और उसके बाद सुबह तकरीबन 11:30 बजे उनका अंतिम संस्कार भी होगा। गीता कॉलोनी के घर से उनकी अंतिम यात्रा शुरू होगी और उससे पहले दर्शन के लिए ये पार्थिव शरीर यहाँ पर रखा गया है, जहाँ पर आपको खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी नज़र आ रहे होंगे और तस्वीरें बयां कर रही हैं। ये अंतिम यात्रा से पहले के कुछ पल है जहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। कहा जाता है बेहद सरल और सादगी भरे व्यक्तित्व के धनी थे मुख्यमंत्री के पिता। और अब ये सीधा तस्वीरें आपको उज्जैन से दिखा रहे हैं जहां पर कंधा देते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आपको नज़र आ रहे होंगे। सुबह से ही शोक सभा वहां पर लगी हुई है मुख्यमंत्री के निजी आवास में गीता कॉलोनी के और लगातार विधायकों का, तमाम नेताओं का तांता लगा हुआ है। कुछ ही पल में केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री भी यहां पहुंचने वाले हैं, ऐसी भी जानकारी हमारे सहयोगी जो वहां मौजूद हैं वो हमें दे रहे थे। और अब ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें पार्थिव शरीर को कंधा देते हुए है। ये आखिरी दर्शन के पल हैं और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पिता का पार्थिव शरीर और वहाँ पे भीड़ लगी है। ये शोक सभा है और आपको मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी वहाँ नज़र आ रहे होंगे। अंतिम दर्शन की ये तस्वीरें विस्तार न्यूज़ की कोशिश है आप तक पहुँचाने की और कुछ ही पल में वहाँ पर डिप्टी सीएम भी पहुँचने वाले हैं राजेंद्र शुक्ल और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पहुंचेंगे। और ये अंतिम दर्शन की तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। उज्जैन से इस वक्त की तस्वीरें मिल रही है। आपको बता दूं कि इससे पहले लगातार शोक सभा भी देखी जा रही थी गीता कॉलोनी में, निजी घर जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का, और वहाँ पर शोक सभा लगी हुई है। वहाँ पर मुख्यमंत्री मौजूद थे, अपने भाइयों के साथ वहाँ पर मौजूद थे। उनके भाई नारायण यादव भी वहाँ पर मौजूद थे और अब ये अंतिम दर्शन सीएम के पिताजी पूनम चंद यादव जी के, उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर रखा गया है और कुछ ही पलों में वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी पहुँच जाएंगे। साथ ही साथ डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल भी पहुँचेंगे और जानकारी ये भी मिल रही है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी यहाँ पहुँचने वाले हैं। क्योंकि देखिए, और इससे पहले हमने देखा कि एक्स पर पोस्ट कर क्या पक्ष क्या विपक्ष सभी ने अपना शोक व्यक्त किया है। क्योंकि कहते हैं ना कि आपकी खुशी में कोई शामिल हो ना हो, लेकिन आपके दुख में सभी शामिल होते हैं। और ये घड़ी जो है ये दुख की है, ये घड़ी शोक की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पिता पूनम चंद यादव का निधन हो गया। बताया जा रहा है कि एक हफ्ते से बीमार थे और उसके बाद उन्होंने कल अंतिम सांस ली। आनंद फानन में मुख्यमंत्री कल ही उज्जैन के लिए रवाना हो गए थे और सुबह से ही शोक सभा आयोजित की जा रही है। गीता कॉलोनी घर, उनका जो निजी घर है, वहाँ पर लगातार विस्तार न्यूज़ ने कोशिश की आप लोगों तक तस्वीर पहुँचा सके, जहाँ पर अब ये तस्वीरें मिल रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पिताजी पूनम चंद यादव का निधन हो गया है और उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए लाया गया है। लोग यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँच रहे हैं और लगातार मुख्यमंत्री भी वहाँ बने हुए हैं। हाथ जोड़े नज़र आ रहे होंगे आपको, हाथ जोड़े नज़र आ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि ये पल शोक का पल है। मेरे सहयोगी अंचल शुक्ला भी वहाँ पर मौजूद हैं, सीधा उनसे जानकारी लूँगी। अंचल, क्या तस्वीरें नज़र आ रही हैं?
देखिए अंजलि, यहाँ पर लोग अंतिम दर्शन के लिए लगातार लोगों का हुजूम आ रहा है। मैं आपको ले चल के दिखाना चाहूँगा उनका जो गीता भवन स्थित आवास है। जी। यहाँ पर लोगों का हुजूम है। लोग अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं और सीएम भी वहाँ पर खड़े हुए हैं। और जो उज्जैन के प्रभारी मंत्री हैं गौतम टेटवाल, वो भी वहाँ पर पहुँच गए हैं। उनके साथ ही जो विधायक हैं वो भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आसपास के लोग, क्योंकि जिस तरीके से बता रहे थे अभी हमारे सहयोगी उज्जैन के संतोष कृष्णानी की, जो पूनम चंद जी यादव थे वो कितने सहज थे, सरल थे और लोग उनसे अपनी जो भी समस्याएं होती थी उससे भी बात करने के लिए यहाँ पर आते थे। और किस तरीके से देखिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। दुख की घड़ी है, आप सब लोग यहाँ पर सीएम के साथ आए हुए हैं कि पिताजी का स्वर्गवास है। स्वर्गीय पूनम चंद जी यादव साहब का आज देवलोक गमन हुआ है। डॉक्टर मोहन यादव जी, नंदलाल जी, नारायण जी, इनके सबके पिता, जिनका जीवन सदैव कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फले सुखदान चिन्ह वाला रहा और निश्चित तौर पर जब उनका जीवन इस प्रकार का रहा तो भरा पूरा परिवार अपने साथ छोड़ के गए हैं पूरे क्षेत्र में। और इधर 100 वर्ष की उम्र पूरी करके जाने वाले ऐसे वो पूरी उम्र लेके हमारे बीच से आगामी यात्रा के लिए प्रस्थान कर गए हैं। मैं बाबा महाकालेश्वर जी से प्रार्थना करता हूँ कि वे अपने श्री चरणों में स्वर्गीय यादव साहब को स्थान दे। मैं अपनी ओर से, सिसोदिया परिवार की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भौतिक रूप से भले ही वो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन जो उनके संस्कार थे और जो उनकी नसीहतें थी वो ज़रूर इस समाज को और उनके परिवार को आगे बढ़ाने में दिशा दिखाई। एक भरा पूरा परिवार, संस्कारित परिवार अपने पीछे छोड़ के गए हैं। नाती पोते परपोते और एक बड़ा परिवार, 3 भाई 3 बेटे, 2 बेटियां और इस प्रकार का एक पूरा संस्कारित परिवार उज्जैन को वो देखे गए हैं। निश्चित तौर पर उनकी आगामी यात्रा तो निसंदेह ही सफल होगी ही सही। ये जीवन भी उनका आदर्श रहा और आने वाली यात्रा भी उनकी बाबा महाकाल के आशीर्वाद से निसंदेह जो है सफल रहेगी। और उनका धर्म कर्म सहित एक साहसी व्यक्तित्व थे वो, और साहसी व्यक्तित्व के रूप में अभाव में रहकर भी अपने परिवार को उच्च शिक्षित करना, समाज कार्य के लिए, राष्ट्र कार्य के लिए लगने के लिए प्रेरित करना, निश्चित ही ये सब उनके जो उनका जो ये इस प्रकार का जो कर्तव्य पर सबको लगा कर गए, ये अनुसरणीय एक उनका व्यक्तित्व है।